गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट का पार्ट नंबर 4। इससे पहले हम रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 18 तक पिछली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं रूल नंबर 19। आइदर नाइदर का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट में रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखिए रूल क्या कहता है कि यदि हमारा आइदर और नाइदर ये दोनों एक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल। देयर आर 2 रूम्स हेयर एंड आइदर इज वेंटिलेटेड, यानी कि यहाँ पर क्या है, 2 रूम है और इसमें ये आइदर क्या है, हमारा यहाँ पे एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। देयर आर 2 गर्ल्स इन द क्लास, यानी कि यहाँ पर क्लास में क्या है, 2 गर्ल्स हैं, बट नाइदर इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर नाइदर क्या है, ये भी तो हमारा एक सब्जेक्ट ही है और इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं रूल नंबर 20। मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी को बहुत के अर्थ में अनिश्चित संख्या का बोध कराने के लिए होता है। देखिए यदि हमारा सेंटेंस में मैनी, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी ये हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। देखते हैं इसके एग्जांपल। मैनी, यहाँ पर मैनी क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट के रूप में आया तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, यानी कि क्लास से बहुत सारे बच्चे यानी कि एब्सेंट है। अब देखते हैं रूल नंबर 21। मैनी, ए ग्रेट मैनी, ए गुड मैनी के बाद यदि हमारा प्लूरल नाउन आता है या फिर मैनी ऑफ, ए ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और प्रोनाउन आता है, ठीक है, ये एक सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं मैनी। मैनी के बाद हमारा क्या आएगा, सबसे पहले तो हमारा आना चाहिए प्लूरल नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, हमारा एक प्लूरल नाउन है और इसके बाद जो वर्ब आएगी वो भी हमारी प्लूरल ही होगी। ए गुड मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ के बाद हमारा अस क्या है, यहाँ पर एक प्लूरल प्रोनाउन है और इसके बाद हमारा प्लूरल वर्ब ही आएगी। तो हैव हमारा यहाँ पे है एक प्लूरल वर्ब है। अब देखते हैं रूल नंबर 22। मैनी ए या मैनी एन के बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब एक सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। यानी कि रूल क्या कहता है हमारा कि मैनी के बाद यदि हमारा ए या एन आता है तो उसके बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगा और सिंगुलर ही हमारा इसमें वर्ब आएगा। मैनी ए के बाद हमारा क्या आएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर ही वर्ब आएगा।
मैनी ए बॉय, तो इसमें ए बॉय क्या है हमारा एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और गोज क्या है हमारा एक सिंगुलर वर्ब है। मैनी एन ऑरेंज, तो मैनी एन के बाद हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर ऑरेंज है, ये हमारा क्या है एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वाज क्या है, ये भी हमारा एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो रूल क्या कहता है हमारा कि मैनी के बाद अगर हमारा ए या एन आए तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। अब देखते हैं रूल नंबर 23। देखिए इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, ये एक अनिश्चित व्यक्ति के लिए आते हैं और इन्हें हमें क्या सिंगुलर ही माना जाता है। तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का यूज होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल। एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन द एनडीए एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर एवरीवन क्या है हमारा एक सिंगुलर नाउन है, ये हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ आए हमारा सिंगुलर ही वर्ब आएगा। देखते हैं रूल नंबर 24। इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है और इसके साथ हमारा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, मीन सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और सिंगुलर प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ का यूज होता है। एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल इटसेल्फ, तो एवरीथिंग यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन है, तो इसके साथ हमारी क्या आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। और इटसेल्फ क्या है, इटसेल्फ हमारा एक सिंगुलर प्रोनाउन है जो हमारा थिंग्स के लिए आता है। थिंग्स के हमारे लिए के लिए क्या आएगा, इट, इट्स और इटसेल्फ का यूज करते हैं हम थिंग्स के लिए। एवरीथिंग लुक, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, वन सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ, तो हमारा इन तीनों में से कुछ भी नहीं आएगा, ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। इसमें आएगा हमारा वन सेल्फ के, हिमसेल्फ और देमसेल्फ के स्थान पर इनमें से कुछ नहीं आएगा, इसमें आएगा इट सेल्फ का यूज होगा। देखिए रूल नंबर 26। देखिए अगर हमारे किसी सेंटेंस में वन आता है, वन एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन वन, वंस, वन सेल्फ का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। यहाँ पर वन हमारा क्या है, वन शुड लव वंस कंट्री, तो यहाँ पर हमारा वन क्या है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमारा पोसेसिव में आएगा वंस ही आता है, यानी कि वन के साथ हमेशा वंस ही आता है। तो वन शुड लव वंस कंट्री, यानी कि वंस क्या है इसमें एक पोसेसिव प्रोनाउन है। अब देखते हैं रूल नंबर 26। देखते हैं रूल नंबर 26। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है और इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। ए नंबर ऑफ,
यानी कि ए नंबर ऑफ के बाद हमारा प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारा इसमें क्या है, एक प्लूरल नाउन है और वर्ब क्या है हमारा, एक प्लूरल वर्ब है। द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ के बाद हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बॉयज आएगा। और इज, क्या हमारा इज आएगा, नहीं, यहाँ पर इज के प्लेस पर आएगा हमारा आर, क्योंकि इसके बाद हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है। रूल नंबर 27, द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, ए गुड डील ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग यदि सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। देखिए, यदि हमारे सेंटेंस में द अमाउंट यानी कि द अमाउंट ऑफ का यूज करते हैं, तो इसके बाद हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी कि मनी क्या है हमारा, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का और सिंगुलर ही हमारा वर्ब का यूज होता है। देखिए रूल नंबर 28, यदि हमारा कोई सेंटेंस बट सेवरल वेरियस, ये हमारे एक सब्जेक्ट के रूप में आए, या फिर बोथ सेवरल वेरियस के बाद हमारा प्लूरल नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आए, या फिर बोथ ऑफ सेवरल ऑफ या वेरियस ऑफ के बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन एक सब्जेक्ट के रूप में आए, तो उनके साथ हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए, देयर आर 2 गर्ल्स इन माई फ्लैट एंड बोथ आर। देखिए यहाँ पर हमारा बोथ क्या है, हमारा बोथ हमारा एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसके साथ हम सिंगुलर सॉरी इसके साथ हम प्लूरल आर क्या हमारा एक प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल 2, बोथ्स के बाद हमारा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा और प्लूरल ही हमारा वर्ब आता है। तो बोथ्स गर्ल्स, ये गर्ल्स क्या है हमारा एक प्लूरल नाउन है और आर क्या हमारा एक प्लूरल वर्ब है। सेवरल स्टूडेंट, सेवरल के बाद भी क्या आएगा हमारा प्लूरल नाउन, तो नाउन क्या है हमारा प्लूरल और आर क्या है हमारा एक प्लूरल वर्ब है। वेरियस बॉयज आर प्रेजेंट, वेरियस के बाद भी हमारा क्या आना चाहिए, प्लूरल वर्ब और प्लूरल ही नाउन आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।